दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के बनते ही पूरी कैबिनेट एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली के सभी मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली सरकार ने दिवाली तक सभी सड़कों को ठीक करने का लक्ष्य रखा है। अब सड़कों के निरीक्षण को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने भी कई सवाल उठाए हैं और कहा है कि पिछले 9.5 साल से दिल्ली सरकार कहां सोई हुई थी। इसी को लेकर सुनिए दिल्ली सरकार के सड़कों के निरीक्षण सहित एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के 18 सदस्य और दिल्ली में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने A1 टीवी संवाददाता आरती राय से खास बातचीत की। आतिशी जब से मुख्यमंत्री बनी है तब से एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। अपने कैबिनेट के साथ सड़कों का निरीक्षण कर रही हैं। इसी बात पर हम बात करते हैं सांसद कमलजीत सहरावत के साथ। पूरे कैबिनेट को लेकर निरीक्षण करी और मुहिम चलाई गई है कि जब तक दिवाली आती है तब तक सारे सड़कों के गड्ढे भर जाएंगे। क्या कहेंगे? यही आतिशी जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थी, यही आतिशी जी दिल्ली जल बोर्ड में भी थी, सबसे पावरफुल मिनिस्टर थी जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे। तो ये तो अप्रत्यक्ष रूप से सीएम का काम कर ही रही थी। अब अचानक पूर्व मुख्यमंत्री एक चिट्ठी लिखते हैं वर्तमान सीएम को कि मैं दिल्ली की सड़कों पर गया, मैंने देखा हालात बहुत खराब हैं, जनता बहुत परेशान है। तो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों से सवाल है, 10 साल से आपकी सरकार है, 9.5 साल पूरे हो गए और अगले 3 महीने में चुनाव है। ये 9.5 साल आपको नजर नहीं आए सड़कों के गड्ढे। अब आप दिवाली तक ठीक करने वाले हैं, यानी ना आप टेंडर करेंगे, आप अपने लोगों को बुलाएंगे और ये जो पैचेस हैं इनको लगाने का काम दे देंगे। फिर एक नया करप्शन होगा, क्योंकि ना तो क्वालिटी होगी और ना क्वांटिटी का कोई जिम्मेवार होगा। अब अचानक अगर पूर्व मुख्यमंत्री सड़क पर जाते हैं कि गड्ढे हैं, उसके बाद पता चलता है पीडब्ल्यूडी के पास 10,000 कंप्लेंट है सड़कों को लेकर, यानी इन्हें नजर ही नहीं आता। आज ये सड़कों पर उतरे हैं, आप ही जिम्मेवार हैं मंत्री जी। आप आज मुख्यमंत्री हैं लेकिन मंत्री भी थी, तो मुख्यमंत्री हैं तो मंत्री के रूप में आपकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा? तो ये दिल्ली की जनता में धूल झोंकने का काम अब और नहीं चलेगा। जनता अब समझ चुकी है, आप कुछ भी नाटक कर लीजिए, जनता ने खून के आंसू रोए हैं पिछले 9.5 सालों में। चाहे वो सीवर की बात हो, पानी की बात हो, रोड की बात हो, कूड़े की बात हो, प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, हर चीज पे आपकी कही हुई बात आपने खुद को झूठा साबित किया है। और आज दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि 9.5 साल की नाकामी को छुपाने के लिए अब आप ये ड्रामा कर रहे हैं। 18वें सदस्य का नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी में चुनाव हुआ। अब लगातार आम आदमी पार्टी इसको लेकर हमलावर है और कह रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है बीजेपी की तरफ से और इसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी। इस पर क्या आप कहेंगे? दिसंबर 2022 में नगर निगम के चुनाव हुए और दिसंबर 2024 बस आने वाला है। 2 साल का समय हो चुका, लेकिन अभी तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ, एजुकेशन कमेटी का गठन नहीं हुआ। 23 कमेटी होती है हेडक्वार्टर में जिनका गठन नहीं हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी का गठन न होने से दिल्ली आज चरमरा गई है। नगर निगम की बैकबोन होती है स्टैंडिंग कमेटी, हर प्रपोजल पास होता है स्टैंडिंग कमेटी में, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो लेआउट प्लान का हो। आज कूड़े के उठाने वाली कंपनियां, उनके टेंडर खत्म हो गए हैं, हॉर्टिकल्चर में काम करने वाले कर्मचारियों का टेंडर खत्म है और लेआउट प्लान जो दिल्ली के डेवलपमेंट में काम होने चाहिए वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन सब कामों के लिए नगर निगम में स्टैंडिंग का होना जरूरी था। मेयर ने खुद कॉल किया स्टैंडिंग कमेटी को, लेकिन खुद ही आके एडजॉइन कर दिया, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है कि जल्द से जल्द कमेटी का गठन किया जाए। तो एलजी साहब ने पूरे लीगल प्रोसेस से एक प्रक्रिया का गठन किया कि मेयर अगर नहीं करती तो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, पूरी ऑप्शन देकर उन्होंने प्रोसेस को किया और वीडियो रिकॉर्डिंग होकर चुनाव हुआ है। तो आप अगर कह रही है कि वो चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो आपको किसने रोक रखा है चुनाव कराने से? आप चुनाव कराने से पीछे क्यों हट गए? आपके पार्षद सदन में क्यों नहीं गए वोटिंग करने के लिए? आप बाहर बैठे रहे, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, फिर भी आपने चुनाव ना करके अगर एडजेंट किया है तो दिल्ली को कानून व्यवस्था है संभालने के लिए, उसके तहत ही चुनाव किया गया है। दिल्ली में अपराध और गैंगस्टर जिस तरह से देखा जा रहा है, अब उसको लेकर काफी जगह पर होर्डिंग देखने को मिल रही है कि भाजपा ने बना दिया है दिल्ली को गैंगस्टर की राजधानी। इस पर क्या कहेंगे? खुद के ऊपर के ब्लेम, दिल्ली झीलों का शहर, दिल्ली गड्ढों का शहर, दिल्ली कूड़े का घर, दिल्ली स्वास्थ्य मॉडल फेलियर का शहर, इन सब टैक्स को हटाने के लिए एक नया प्रोपगंडा आम आदमी पार्टी रच रही है। दिल्ली में हम सबको वो ऑडियो ध्यान होगा जब आम आदमी पार्टी के विधायक गैंगस्टर से बात करते हुए नजर आते हैं। हमारे पास वो वीडियो भी है जिसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद खुद दंगा करवाने में उकसाते हुए नजर आते हैं।
और हमारे पास वो वीडियो भी है जिसमें आतिशी जी नगर निगम के हाउस में आके मेयर के चुनाव में मेरे सामने और आप सबकी वीडियो के सामने उकसाती नजर आती है कि जाकर बीजेपी वालों को साथ मारपीट करो, झगड़ा करो। तो ये प्रवृत्ति आम आदमी पार्टी की है, अपने फेलियर्स को दूसरे पर टालने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कमलजीत शेरावत, बीजेपी सांसद। मैं आरती राय, कैमरा पर्सन राधे के साथ A1 TV दिल्ली।